आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 11th टर्म 2 का मॉडल पेपर आ चुका है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें क्योंकि यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है इसमें टोटल मिलाकर 3 सेक्शन है। एक है हमारा सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी और एक है सेक्शन सी। तो हमारा ये जो आज का वीडियो है इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन यानी कि कुछ नियम कानून है। यहाँ पर हर एक चीज को आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या नियम है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर टोटल मिलाकर 19 क्वेश्चंस है। टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें मिलेगा सेक्शन ए, ठीक है। जो सेक्शन ए है हमारा, सेक्शन ए है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 प्रश्न रहेगा, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चंस है और 7 में से मात्र हमें 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। फिर आगे हमें मिलेगा सेक्शन बी। जो हमारा सेक्शन बी है ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 7 में से मात्र हमें 5 क्वेश्चंस का उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और जो हमारा सेक्शन सी है ना, जो सेक्शन सी है ये हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 में से मात्र हमें 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये जो सेक्शन ए वाला रहेगा यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा 2 अंक का रहेगा, यानी कि 2 मार्क्स का रहने वाला है। जो हमारे सेक्शन बी है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारा होगा ये 3 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन सी होगा ये हमारा एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, तो 5 नंबर का होगा। आप लोग हर एक चीज को इसको समझ लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक सेट में ये सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहेंगे, तो एक बार समझ लीजिए आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और ये हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया कि यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा जिसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या है, तो एक डंडी है और इसके नीचे एक बिंदु है। इसका माने होता है फैक्टोरियल। इसका माने क्या होता है, फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप लोग फैक्टोरियल के बारे में जान लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए क्योंकि क्या होगा, देखिए फैक्टोरियल का आपको मतलब किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोग फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बनाकर घर आएंगे। तो देखिए जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 8 लिखे और यहाँ पर हम लोग अगर फैक्टोरियल दे दें तो इसका माने होता है 8 का फैक्टोरियल। अब 8 का फैक्टोरियल माने हो गया कि जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 से शुरू होगा और 1 तक चलेगा। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया हमारा 8 का फैक्टोरियल का मतलब। अगर बात करें हम लोग अगर हम लोग 7 का फैक्टोरियल का, तो 7 का फैक्टोरियल देख लीजिए, जैसे 7 है तो 7 से शुरू होगा और ये 1 तक चलेगा। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया 7 का फैक्टोरियल। अगर बात करें 6 का फैक्टोरियल का तो ये हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 का जो फैक्टोरियल है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 8 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 के फैक्टोरियल का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 के फैक्टोरियल का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्टोरियल। तो आप लोग इस प्रकार से हर एक चीज को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 का फैक्टोरियल है कि नहीं है, देखिए 7 का फैक्टोरियल है तो 7 के फैक्टोरियल को हम लोग जैसे यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग गुना करके 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम लोग 7 के फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 7 है तो 7 को लिख देंगे, यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल 6 को भी हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग इसे करके 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल का यही होता है मतलब। और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे 8 का फैक्टोरियल ऐसे बोलिए या फिर 8 का फैक्टोरियल ऐसे बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स का
का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 क्या है 6 का फैक्टोरियल तो हमने लिख दिया, प्लस 1 क्या है 7 का फैक्टोरियल तो लिख दिया हमने 1/7 का फैक्टोरियल, बराबर x क्या है 8 का फैक्टोरियल, जैसा है वैसे आप लोग उतार के लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए 1/6 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, प्लस 1 जैसे 7 का फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 गुना 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया, बराबर क्या हो जाएगा x/8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं देखिए यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 6 का फैक्टोरियल है, तो दोनों में से एक तो लिखिए, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे 1/3 है और यहाँ पर मान के चले 2/3 है, देखिए यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग एलसीएम कितना लेते हैं 3 लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को एलसीएम यहाँ पर आपको ले लेना है। तो 6 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 7 भी है तो 7 भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, जैसे इसका अगर हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल मिल गया, क्या नहीं मिला 7 नहीं मिला, तो इस 7 को और इस 1 को गुना कर दीजिए, 1 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 भी है, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल भी है, मतलब सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर ऊपर में जो रहेगा इसको जैसा है वैसे उतार दीजिए, तो ये हो गया हमारा काम, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, मतलब भिन्न का जोड़ कर दिया, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा x/8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 7 गुना 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल मिला तो 6 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर ले लिया, और 7 था तो हमने 7 भी ले लिया। अब देखिए 6 फैक्टोरियल मिल गया, क्या नहीं मिला 7 नहीं मिला, तो 7 को और इस 1 को गुना कर देने से 7 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 गुना 6 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर भी 7 गुना 6 फैक्टोरियल है, यानी जितना था सारा का सारा मिल गया, इसलिए ऊपर में जो रहेगा उस वाला जो भी होगा उसको सेम टू सेम उतार दीजिए, तो हमने कर दिया। चलिए आगे आइए, अब 7 और 1 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर बटा हो जाएगा, और 7 गुना 6 फैक्टोरियल तो 7 गुना 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और नीचे हमारा क्या है 8 का फैक्टोरियल, x/8 का फैक्टोरियल। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बनाते हैं, यहाँ पर आप लोग आगे बनाइएगा, नीचे नीचे लिखते चलिएगा, इधर इधर गुना होगा, इधर इधर गुना होगा, x से उधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, बराबर इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और 8 का फैक्टोरियल गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर गुना है तो गुना का उल्टा भागा होता है, तो ये तो हमारे ऊपर में थी, ये तो हमारा ऊपर में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होगा, और ये वाला जो रहेगा ये हमारा नीचे में आ जाएगा, मतलब 7 गुना 6 फैक्टोरियल हमारा कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है, देखिए यहाँ पर x का तो x हम लोग रहने देते हैं, 8 है रहने दीजिए, 8 हमने लिख दिया गुना, अब 8 का फैक्टोरियल इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने आपको समझा दिया। अब नीचे हमारे क्या 7 गुना 6 का फैक्टोरियल है, 7 गुना 6 का फैक्टोरियल है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल, ये 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ये भी 7 और ये भी 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, तो x बराबर बचेगा 8 गुना 8, 8 गुना 8 बचा, तो 88 कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा 64, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए वीडियो का लेंथ भले ही बड़ा होगा, लेकिन आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा। देखिए हो सके बहुत सारे बच्चे ट्यूशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्टोरियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आप लोग ऐसे बनाएंगे, एकदम बिंदास बन जाएगा, और आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। बस मैं मॉडल पेपर का इंतजार कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि एक्चुअल में उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने क्लास 10th में इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया है, जो आपने समांतर श्रेणी जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने बनाया होगा। देखिए यहाँ पर हमें an दिया हुआ है, क्या है an बराबर क्या है कि 4n-3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया कि a17 निकालो, a17 बराबर प्रश्न चिन्ह, और a24 निकालेंगे कि a24 बराबर प्रश्न चिन्ह। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें a17 निकालना है, देखिए कुछ नहीं करना, देखिए n की जगह पर क्या है, n की जगह पर 17 है, ध्यान से देखिए n की जगह पर क्या है 17 है, तो यहाँ पर n की जगह पर अगर हम लोग 17 पुट कर देंगे तो a17 निकल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुट n बराबर 17, n बराबर अगर हम लोग 17 पुट कर देंगे तो a17 निकल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं a मिल गया, n के सेंटर में कितना 17 है, तो यहाँ पर n की जगह पे 17 बिठा दीजिए, तो 4 का 4, n की जगह पे 17 रख देंगे तो 17 - 3, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 चौके कितना हो जाएगा, 17 चौके हो जाएगा 68, तो 68 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो a17 का मान कितना आ गया 65 आ गया। a24 निकालना है, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से a24 निकालेंगे ना, a24 निकालिए,
4 का 4, देखिए यहाँ पर n के सेंटर में कितना है 24 है, तो यहाँ पर n की जगह पे 24 बिठा दीजिए, तो 24 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि पुट n बराबर 24, पुट n बराबर 24, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा। तो 4 गुना 24 करने से कितना 4 4 16 7 मेरा 1 4 8 9 96 माइनस 3, तो 96 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 93। तो हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। आप चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि A17 आपका कितना आया, A17 आपका आ गया यहाँ पर 65, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए A17 बराबर 65, और यहाँ पर A24 जो आया है, A24 कितना आया, A24 आ गया आपका 93, तो आप लोग लिख दीजिए 93 आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द स्लोप। यहाँ पर हमें स्लोप फाइंड करना है, 2 पॉइंट हमें यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले बात तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पर देखिए जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कितना 3 है, और यहाँ पर ये -2 है, और ये हमें दिया गया -1,4। अब देखिए ये वाला जो होगा ना ये हमारा होगा x1 y1, और ये वाला जो होगा ना ये हो जाएगा हमारा x2 y2। क्या हो जाएगा x2 y2। और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, देखिए स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1। देखिए स्लोप का तो ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हमें 2 पॉइंट्स इस प्रकार से दिया रहे तो इसका जो हमारा स्लोप का जो फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए y2 माइनस y1 पुट करते हैं, तो y2 कितना, y2 है 4, तो 4 लिखेंगे, माइनस y1 कितना, y1 है -2, यहाँ पर लिख देंगे -2 बटे में क्या x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x2 है -1, तो -1 लिख देंगे, माइनस x1 कितना है, x1 है 3, तो 3 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 4, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 और -3 करेंगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 4 और 2 को जोड़ने से 6 हो गया, नीचे हमारा -4 हो गया। इसको काट सकते हैं आप लोग, देख लीजिए, इसको काट दीजिए, 2 का पढ़ा में तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, यानी कि -3/2। इसका स्लोप कितना आ गया, -3/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू, ठीक है, स्लोप इक्वल टू कितना आ गया, -3/2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है, क्वेश्चंस को देखिए समझिए, और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं खुद से भी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने बनाया होगा। देखिए बात बहुत ही सिंपल है कि फाइंड ए पॉइंट, हमें यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि हमारा एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमें यहाँ पर एक पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर 7,6 है और 3,4 है, जो कि मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। देखिए आप लोग याद करिए क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था समदूरस्थ वाला, बिल्कुल वही फंडा यहाँ पर है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप लोग इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आप लोग 10th लेवल में ही समझिए, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, 7 और 6 को, चलिए 7 और 6 को ए मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, 3 और 4 को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यहाँ पर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि हमारा एक्स एक्सिस में होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं पी, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर समदूरस्थ का बात हो रहा है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है, इसका माने हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, यानी एपी का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से एपी का जो डिस्टेंस होगा, बीपी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में। आप देखिए यहाँ पर चाहे तो इसका जो डायग्राम होगा, इसके डायग्राम को आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए क्योंकि आप लोग क्लास 11 में जब आ गए हैं तो इसका आप लोग ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमें मतलब जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर मान के चले कोई एक पॉइंट है, जैसे कि मान के चले हम लोग इसको पी बोल देते हैं, तो यहाँ पर पी जो होगा हमारा क्या होगा, x, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इससे ठीक है 2 पॉइंट होगा, मतलब एक 7,6 और एक 3,4, ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों का जो दूरी होगा समान समान, जैसे मान के चले यहाँ से यहाँ तक हो गया एक ठो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया एक ठो। जैसे अगर हम लोग एक का नाम ए दे दें, एक का नाम हम लोग बी दे दें, तो यहाँ से ये जो पी ए होगा, जो पीबी होगा, दोनों का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, सेम टू सेम होगा। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप लोग नाम दे दीजिए 7,6 और इसको आप लोग नाम दे दीजिए 3,4। तो आप लोग कैसे भी बनाइए, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्लास 10th में पढ़ाया था जिस प्रकार से, ऐसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उस लेवल का मैंने आप लोगों को समझा दिया। समदूरस्थ वाला आप लोग याद करिए, आप लोगों के दिमाग में जरूर खटक रहा होगा, और ये वाला आप लोग चाहे तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो जो भी लिखिएगा, मतलब जैसे भी आप लोग डायग्राम बनाइएगा, दोनों में से एक बना दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें मतलब एक पॉइंट निकालना है, जो हमारा रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगा, सबसे पहले उसको हम लोग लिख देते हैं कि लेट, ठीक है। यहाँ पर जो पी होगा ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो लेट पी x, 0 जो होगा क्या है, बी द ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी कि यही पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट
ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें जो पॉइंट निकालना है वो कहाँ पर निकालना है, तो एक्स एक्सिस पर निकालना है। तो चलिए हमने यहाँ तक कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ए बराबर जो होगा, ए बराबर हमने इसको माना है 7,6 को, तो चलिए ए बराबर हम लिखते हैं 7,6, और जो हमारा बी हो जाएगा, बी हमने किसको माना है, बी हमने माना है 3,4 को, तो चलिए लिख लीजिए 3,4। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि समान दूरी पर है, यानी पीए का जो डिस्टेंस होगा पीबी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। हम लोग ऐसे ऊपर से यहाँ पर एपी का जो डिस्टेंस होगा बीपी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि रूट अंडर क्या होता है कि x2 माइनस x1 का जो होल स्क्वायर होता है प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, बिल्कुल हम लोग उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए एपी के लिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायर भी कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पर हट जाएगा। तो चलिए बाद में भी आप लोग स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करने से ये स्क्वायर एपी का स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर बीपी का स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए एपी और बीपी फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। तो एपी की जो होगा, मतलब यहाँ पर ए और पी में निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, और देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, इसका हमने रूट हट जाएगा, तो रूट दीजिए ना दीजिए कोई मतलब नहीं है। तो x माइनस 7 का यहाँ पर हो जाएगा, x माइनस 7 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक ठो। फिर यहाँ पर बीपी का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो बीपी में हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, आप लोग हो सकता है आप लोग और अच्छे तरीके से बड़ा करके कर सकते हैं। देखिए हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला की यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। चलिए देख लीजिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर x माइनस 7 का यहाँ पर जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज में इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ दिया रहेगा ना, इसको सबसे पहले तो हम लोग उतार लेते हैं। देख लीजिए जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं कि x, यहाँ पर क्या क्या दिया गया था कि x माइनस 7 का पूरा होल स्क्वायर है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस क्या है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया, बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर था, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देख लीजिए जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था हर एक चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जोड़ माइनस 4 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 49 और 36 है, 49 और 36 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, तो 9 6 15 5 हाथ में रख 7 7 8 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85 हो गया। इधर देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पर हो गया माइनस 2 3 6 एक्स हो गया, और 16 और 9 को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 25 यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, ये मतलब एक्स वाला को एक साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 14 एक्स रहने देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आने से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 एक्स है इधर आने से प्लस 6 एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस 25 है, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 25, और इधर बराबर की देखिए प्लस 85 है, अगर बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 85 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस 14 एक्स प्लस 6 एक्स, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 8 एक्स, ठीक है। और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 60 बटा माइनस 8। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं और देख लेते हैं कि फाइनल हमारा क्या आता है आंसर। यहाँ पर तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 का बटा कटेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 चौके 60 हो जाएगा, तो कितना आया 15/2 आया, कितना आया 15/2, यानी यहाँ पर एक्स का जो मान हमारा आ गया कितना आया 15/2। और यहाँ पर हमें एक रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना है, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट जो था हमारे क्या था x, 0 था, कितना था x, 0। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वह क्या होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट,
रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा था क्या था, x, 0 था। तो देख लीजिए यहाँ पर x का जो मान आया 15/2 आया, तो x की जगह पे हम लोग क्या करते हैं 15/2 लिख देंगे और यहाँ पर 0 का 0। देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने जिस प्रकार से पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पैराबोला का क्वेश्चन है। अगर आप लोग पैराबोला के बारे में जानते हैं तो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर हमें फोकस निकालना है और यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। अब बात ये रहा कि फोकस माने क्या होता है और यहाँ पर जो क्या है लेटेस्ट रेक्टम का जो यहाँ पर लेंथ होगा ये क्या चीज होता है। देखिए यहाँ पर हमें जो पैराबोला दिया गया आप लोग देख सकते हैं क्या किया, y² बराबर 12x दिया गया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा y² बराबर 4ax इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा ना, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका फोकस क्या होगा और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा कौन सा इसका लेटेस्ट रेक्टम है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डंडी आप लोग देख पा रहे हैं यही डंडी है आपका लेटेस्ट रेक्टम। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए ये हमारा एल हो गया और ये हमारा क्या हो गया एल डैश हो गया। और यहाँ से एल से लेकर एल डैश का ये जो मतलब पूरा ये जो डिस्टेंस ये जो पूरा लेंथ है इसी को बोला जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और यहाँ पर ये जो एल डैश है ना, एल डैश जो होता है ये होता है हमारा 4a। क्या होता है 4a होता है। बात क्लियर। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो a देख पा रहे हैं यही ये यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर ये वाला जो होगा ना ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग एस बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फोकस, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस फॉर्म के लिए हो जाता है हमारा a, 0। क्या होता है a, 0 होता है। ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा y² बराबर क्या हो जाएगा 4ax हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान है, इस प्रकार क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो गिवन पैराबोला जो हमें यहाँ पर दिया गया है तो गिवन पैराबोला इज, ठीक है, गिवन पैराबोला इज। तो हमें यहाँ पर जो पैराबोला जो गिवन है क्या है तो y² बराबर 12x हमें यहाँ पर ये दिया गया है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका होता है y² बराबर 4ax होता है। देखिए y² का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y² तो रहेगा ही। अब जैसे 12 है ना तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 लाना है, पहले तो 4 ले आइए। अब बोलिए 4 में क्या गुना करने से 12 होता है, 3 गुना करने से 12, 4 × 12 हो जाती है। यहाँ पर 4 × 3 × x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कर देते हैं इसका, ठीक है। तो कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग कर दीजिए इसका। तो कंपेयर कर दीजिए इसका। तो कंपेयर कर देने से क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर कंपेयरिंग कर देते हैं। तो कंपेयरिंग एबव इक्वेशन जो ऊपर में इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं बाय किससे, तो y² बराबर 4ax से इसका हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे 4ax, तो 4x a के संदर्भ में कितना है 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर जो a का जो मान है a बराबर कितना है 3 है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमें यहाँ पे क्या क्या निकालने बोला था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो देख लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस जो हो जाएगा इसके लिए जो हमारा होता है क्या होता है, इसके लिए होता है a, 0। क्या होता है a, 0। तो a, 0 लिख सकते हैं। और a का जो वैल्यू है यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो 3, 0 हो जाएगा इस पैराबोला के लिए। तो 3, 0 इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें लेंथ भी निकालने बोला कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलिए लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो लेंथ जो हो जाएगा लेंथ ऑफ जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 4a लिखेंगे तो 4 का 4 और यहाँ पर a का जो मान दिया गया है a का मान कितना आया 3 आया, तो 3 लिखेंगे तो 4 थी कितना आ गया 12 आ गया। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, आपका ये भी काम बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हमने निकाल दिया और ये जो हमें फोकस बोला गया था इसका भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए मैं पर्टिकुलर आगे वीडियो भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग हर एक चीज को समझ पाए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो भी चीज रहेगा हर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंसेप्ट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमें ऑक्टेंट्स फाइंड करना है। अब देखिए आप लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद आप लोग ऑक्टेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग 2D में बात करें, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर इसको इस प्रकार से लिखें तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। और जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिलता है। जैसे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग चतुर्थांश में हिंदी में बोलते हैं। इसका चिन्ह भी होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों का दोनों हमारे क्या होता है, प्लस प्लस होता है, यानी एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। इसमें हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है, दोनों हमारा माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट है, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश इसीलिए इसको बोलेंगे कि इसमें टोटल मिलाकर देख लीजिए 4 ठो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो और ये 4 ठो हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर 3D में अगर बात करें तो यहाँ पर इसका नाम है ऑक्टेंट्स। क्या नाम है, ऑक्टेंट्स, यानी यहाँ पर हमें 8 ठो मिलेगा। जब हम लोग 3D में बात करते हैं यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है और जेड एक्सिस भी होता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये हमारा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। अब इसके नीचे ये वाला जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा। इसके इधर वाला जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। और इसके इधर वाला जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड डैश हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर टोटल मिलाकर K2 मिलता है, 8 ठो मिलता है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टेंट्स। अब देखिए जैसे इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है, शायद आपको याद भी होगा, लेकिन इसके चिन्ह को आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो ट्रिक है बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑक्टेंट्स, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, ऑक्टेंट्स। ये ऑक्टेंट्स का ये हमारा क्या है, ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड के लिए, ये हो गया फोर्थ के लिए, ये हो गया फिफ्थ के लिए, ये हो गया सिक्स्थ के लिए, ये हो गया सेवेंथ के लिए और ये हो गया हमारा 8 के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि किस प्रकार से क्या आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 ठो प्लस, यहाँ पर 2 ठो प्लस, ठीक है। मतलब 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 ठो प्लस, अब 1 ठो का डबल 2 ठो और 2 ठो का डबल 4 ठो हमने कुछ इस प्रकार से दे दिया। अब क्या करिए, देखिए यहाँ पर जैसे 2 ठो प्लस है तो यहाँ पर 2 ठो माइनस आएगा, फिर 2 ठो प्लस आएगा, फिर 2 ठो माइनस आएगा। इस प्रकार से भरने का तरीका है। जैसे यहाँ पर 4 ठो प्लस है तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 ठो माइनस आएगा, इस प्रकार से। चलिए 2 वाला 2, ये जो वाई वाला जो है, ये जो जेड वाला आप लोगों ने भर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। इसको कैसे भरिएगा, देखिए यहाँ पर पहला वाला में भी 1 ही ठो प्लस होता है और लास्ट वाला में भी 1 ही ठो प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे प्लस है ना, तो बचा क्या, माइनस, तो यहाँ पे 2 ठो माइनस, फिर 2 ठो प्लस, ठीक है, फिर 2 ठो माइनस। कुछ इस प्रकार से होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपको इसी पैटर्न में आपको इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक्स में प्लस, यहाँ पर वाई में 2 ठो प्लस, जेड में 4 ठो प्लस। वाई में 2 ठो प्लस है तो 2 ठो माइनस, फिर 2 ठो प्लस, फिर 2 ठो माइनस। जेड में यहाँ पर 4 ठो प्लस है तो फिर 4 ठो माइनस दे दिया। एक्स में क्या किया, प्लस माइनस प्लस दे दिया हमने 1 ठो, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर लास्ट में प्लस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देखें, देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। मतलब एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड भी प्लस। तो एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड भी प्लस। तो इसमें कौन सा घर में आएगा, तो फर्स्ट घर में आएगा। ये वाला जो पहला वाला ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारे किस घर में आएगा, तो ये पहला वाला में आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। हम लोग क्या लिखेंगे कि दो पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट हमारे क्या है, तो 1 2 3 है, 1 2 3। ये जो पॉइंट ये कहाँ पर लाइज कर रहा है, तो लाइज इन ऑक्टेंट 1, ठीक है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ये लाई कर रहा है, तो ऑक्टेंट 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए हमें और दिया गया है एंड पॉइंट जो दिया गया है, एंड पॉइंट। और एक पॉइंट है हमारे पास क्या है कि -4 -2 -3, तो -4 -2 -3 ये जो लाइज कर रहा है, यानी कि ये जो लाई कर रहा है कहाँ है, तो इन ऑक्टेंट कहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से। मतलब यहाँ पे क्या, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो मतलब तीनों में माइनस, एक्स में भी माइनस, वाई में भी माइनस, जेड में भी माइनस, यानी ये 7 वाला घर में आएगा। तो किसमें, 7 वाला में, तो 7 वाला लिख दीजिए, हमारा काम बन गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। और ये जो टेबल है बहुत ही पावरफुल और सुपर डुपर हिट वाला टेबल है, इसको आप अपनी खोपड़ी में घुसा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई एक कॉइन है, यानी कि कोई एक सिक्का है
और इस सिक्के को बार बार उछाला जा रहा है और तब तक उछाला जा रहा है जब तक हमें हेड नहीं प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब तक हमें चित नहीं प्राप्त होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, उस सिक्का को उछालते रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें यहाँ पर सैंपल स्पेस फाइंड करना है। किस प्रकार से आप लोग फाइंड करेंगे, देखिए मान के चलिए बात को आप लोग ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। देखिए जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई एक सिक्का है, सिक्का में क्या होता है, सिक्का में हमारा हेड भी होता है, यानी सिक्का में हमारा हेड होगा और सिक्का में हमारा टेल भी होता है। हेड भी होगा, टेल भी होगा, चित भी होगा, पट भी होगा। तो मान के चलिए सिक्का को उछाल रहे हैं, तो देखिए सिक्का को अगर उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो सिक्का है, अगर मान के चलिए इस सिक्का में दो चीज होगा, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई एक सिक्का है, इस सिक्का में दो चीज होगा, एक होगा हेड, एक होगा टेल। अगर हेड आ जाता है तब तो हम लोग और यहाँ पर नहीं उछालेंगे कि हमें अगर हेड मिल जाएगा तो हम लोग और नहीं उछालेंगे, और अगर टेल मिल जाएगा तो हम लोग फिर से उछालेंगे। तो अगर फिर से उछालेंगे तो वही बात होगा, या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर हेड मिल जाता है तो हम लोग नहीं उछालेंगे, लेकिन अगर टेल मिल जाता है तो हम लोग फिर से उछालेंगे, और उछालेंगे तब भी हमें यहाँ पर दो ही चीज मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर हेड मिल जाता है तो हम लोग नहीं उछालेंगे, और अगर टेल मिल जाएगा तो फिर से उछालेंगे, और अगर फिर से उछालेंगे तो हमें यहाँ पर हेड भी मिल सकता है या फिर टेल भी मिल सकता है। बात क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये होता है यहाँ पर फंडा, और इसी प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। तो किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सैंपल, यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस है किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए देख लेते हैं कि द सैंपल, ठीक है। चलिए अच्छे से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी लिखेंगे। तो द सैंपल स्पेस यहाँ पर एस मान लेते हैं, एस द सैंपल स्पेस एस इज गिवन बाय देखिए एस, देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारा होगा। देखिए मान के चलिए पहला बार में ही अगर हमारा चीज मिल जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं और आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें या तो पहला बार में चीज मिलेगा, या दूसरा बार में चीज मिलेगा, या फिर हमें क्या होगा यहाँ पर तीसरा बार में चीज मिलेगा। देखिए पहला बार में चीज मिलेगा तो चीज मिल गया, दूसरा बार मिलेगा तो एक टी मिलेगा, फिर हमें एच मिलेगा, मतलब पहले पट मिलेगा फिर चीज मिलेगा, यानी कि पहले टेल मिलेगा फिर हमें हेड मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है कि दो बार हमने देखिए दो बार हमें यहाँ पर टेल मिल गया, तीसरा बार में हेड मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मान के चलिए हम लोग 3 बार उछाल दिए, तीनों बार हमें पट मिल गया, लेकिन हो सके चौथा बार में चीज मिल जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पर 4 बार हमें यहाँ पर पट ही मिल गया, हमें 5वां बार में यहाँ पर चीज मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, 5 बार हमें यहाँ पर पट मिल गया, छठा बार में यहाँ पर हमें हेड मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये चीज हमारा हो सकता है। हो सके हमारा पहला बार में ही यहाँ पर हमें चीज मिलेगा, या फिर हो सके हमें दूसरा बार में मिलेगा, या फिर तीसरा बार में मिलेगा, या फिर चौथा बार में मिलेगा, या फिर 5वां बार में मिलेगा, या फिर छठा बार में मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेक्शन ए का जितना भी मतलब 7 क्वेश्चन था बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बहुत जल्द सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।